हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एएनसी विजिट। एंटीनेटल केयर जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कितनी बार जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, कितने टाइम तक मिनिमम उसको चेकअप करवाना चाहिए। तो वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली सीएचओ में तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर ऑफ विजिट्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम विजिट कितनी होनी चाहिए, तो अपना आंसर जाएगा चार विजिट मिनिमम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ सकता है आगे भी। नेक्स्ट यदि हम अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO क्या कहता है वो 4 विजिट कब कब होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर पूछते हैं अलग से क्वेश्चन तो वो रहता है अपना पहली विजिट 16 वीक पे, दूसरी विजिट 24 से 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, नेक्स्ट थर्ड जो विजिट है वो 32 वीक पर और फोर्थ विजिट वो 36 वीक पर। लेकिन यहां पर इंडिया की अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम में क्या होता था, मात्र 3 ही विजिट होती थी इंडिया के अंदर, मात्र 3 विजिट होती थी। और वो कब कब होती थी, 20 वीक पर, 32 वीक पर और 36 वीक पर। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीता गया उसके साथ ही इन 3 विजिट को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 4 विजिट कर दिया गया। अब ये 4 विजिट कौन कौन से टाइम में होती है, 12 वीक पर, 20 वीक पर, 32 वीक पर और 36 वीक पर ये एएनसी विजिट होनी चाहिए। अगर अपन बात करें यहां पर, ये उसके बाद में बात हुई, सबसे पहले 3 विजिट होती थी, उसको कन्वर्ट करके 4 विजिट कर दी गई, 4 विजिट इस आधार पर की गई। लेकिन इन दिनों अब जो टाइम चल रहा है उस टाइम में नाउ एडेज ये 4 विजिट जो है उसका टाइम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। वो क्या है, और वो है अपना फर्स्ट जो विजिट है वो है विद इन 12 वीक। मतलब ये है कि 12 वीक के अंदर अंदर एएनसी की फर्स्ट चेकअप और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाना चाहिए। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरी जो विजिट है एएनसी विजिट वो 14 से लेकर के 26 वीक तक होनी चाहिए। तीसरी है 28 से 34 वीक पर और फोर्थ जो विजिट है वो 36 वीक पर होनी चाहिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि टर्म टाइम पर होनी चाहिए। ये 4 विजिट इंडिया के अंदर ये न्यू मॉडिफिकेशन के आधार पर डिसाइड की गई है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो आइडियल विजिट की बात करते हैं अपन, आइडियल विजिट लगभग 12 से 15 होती है। आइडियल विजिट का मतलब यह है कि आइडियली कितनी होनी चाहिए, लेकिन आइडियल विजिट जो है वो अपन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर मिनिमम विजिट की अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो 4 होता है अपना, लेकिन आइडियल विजिट की अगर अपन बात करते हैं तो वो आंसर होता है अपना 12 से 15। अब 12 से 15 कैसे हो सकता है, चलिए बात करते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं मंथ की, तो इनिशियल 7 मंथ, जैसे अपन मानते हैं प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो अपना कितना होता है, लगभग 9 मंथ का अपन मानते हैं। तो शुरू के जो 7 मंथ होते हैं उसमें हर महीने एक विजिट करनी है। तो 7 महीने की, एक महीने के हिसाब से, एक विजिट के हिसाब से 7 महीने की टोटल विजिट कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरा फिर अगर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट मंथ पे, मतलब 8वें मंथ पे चलते हैं, तो 8वें मंथ में हर 15 दिन से अपने को विजिट करवानी है। मतलब हर 15 दिन से मतलब एक महीने में कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब क्या हुआ, 8वें महीने में 2 विजिट हो गई, तो टोटल विजिट कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट अगला मंथ की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट मंथ मतलब 9 मंथ की अगर अपन बात करते हैं, तो उसमें वीकली अपने को क्या करवाना पड़ता है, एएनसी विजिट करवानी पड़ती है। मतलब एवरी वीक अपन क्या करवाएंगे, विजिट करवाएंगे। तो टोटल 9 मंथ में कितनी विजिट हो गई, वीकली के हिसाब से 4 विजिट हो गई। तो टोटल विजिट कितनी हो गई, 4 हो गई। जब अपन इनका टोटल करते हैं 7 और 2 9 और 4 13 आंसर आता है। लेकिन अपने आंसर क्या दिया, 12 से 15। क्या पता ये 13 जब अपन यहां पर पहुंचते हैं 9 मंथ पर, जब 36 या 37 वीक तक अपन पहुंचते हैं तो उससे पहले भी तो डिलीवरी हो सकती है। तो क्या मालूम अपने को 13 विजिट की जरूरत ही ना पड़े, वो 12 पर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो अपना डिलीवरी टाइम होता है वो कितना होता है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। लेकिन आइडियली अपन कितना मानते हैं, 12 से 15 मानते हैं। ओके, तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट एएनसी विजिट। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि टू टेक बेनिफिट्स ऑफ JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसका फायदा लेने के लिए कम से कम कितनी विजिट
प्रेग्नेंट लेडी को करनी चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 4 विजिट करवानी चाहिए, मतलब कि एक तरीके से 4 बार डॉक्टर के पास उसको चेकअप करवाना चाहिए, 4 बार उसको दिखाना चाहिए, तब ही उसको JSSK-Y का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, बेनिफिट्स उसको मिल पाएगा। तो ये थी अपनी ANC विजिट के बारे में। थैंक यू।